जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हमारे आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें ये टाली साहब बाजार की है। पुलिस यहाँ पे एक तरफ की दुकानें बंद करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो व्यापारी संगठन है उनका यही कहना है कि हम खोलेंगे तो एक साथ खोलेंगे, वरना बाजार नहीं खोलेंगे। तो ये बड़ा फरमान कपड़ा मार्केट का, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कपड़ा मार्केट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, आखिर आज इस फरमान को अब नकार क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात पुलिस, जैसा आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे पहुँची हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात रोजी रोजगार के लिए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि खाना तो खाना है। तो सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा ये सबसे बड़ा कपड़ा व्यापार है, मार्केट है। जी हाँ, तो हम बात करेंगे। यहाँ पे SHO हमारे साथ पहुँचे हुए हैं, मंदिर में मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है, जैसा कि हम आपको बताते हैं। तो ये बाहर हुजूम अंदर मीटिंग, माजरा क्या है सर? बाहर हुजूम अंदर मीटिंग, गुरमीत सिंह जी माजरा क्या है? कैसे? बाहर हुजूम अंदर मीटिंग, इन व्यापारियों का कहना क्या है? पुलिस तो अपना कानून मान रही है, कानून बता रही है। देखो, हम तो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, जी डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे इसलिए। और ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। अब फिलहाल अगर ये व्यापारी कहते हैं हम खोलेंगे तो एक साथ खोलेंगे, वरना नहीं खोलेंगे, हमें ये रूल पसंद नहीं। देखो, रूल तो फॉलो कराना, इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा काम है। बाकी इनसे बातचीत चल रही है, देखिए क्या फैसला निकलता है। तो ये थे SHO और कोतवाली के SHO गुरमीत सिंह। उन्होंने जैसा कहा कि कानून की पालना करवाना हमारा कर्तव्य है, पुलिस का काम है, कानून की पालना करें। इन लोगों की, व्यापारियों की मीटिंग हो रही है, तो देखते हैं मीटिंग में फैसला क्या होता है। हम बने रहते हैं इसी खबर पर, आप देखते रहें लाइव भारत। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ DCP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਉੱਤੋਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ABC ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਂਭੇ नहीं जाने ਸਾਡੇ ਕੋਲ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं एशिया की सबसे बड़ी, यूं कहें नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट में। तो कोरोना का कहर कपड़ा मार्केट पे कितना पड़ा है, करोड़ों का जो व्यापार था वो आज गोदामों में भरा है। सबसे बड़ी बात कि आज शास्त्री मार्केट हो या कटरा जयमल सिंह, कोई भी मार्केट इस इलाके या टाली साहब बाज़ार हो, हर बाज़ार का हर व्यापारी यूँ समझ लें उसके चेहरे पर खुशी तो है। खुशी इसलिए है कि अपनापन है, लेकिन अंदर इतना दुख है कि कोरोना ने उनको इस काल में ले कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, दुकान को खोलने के लेकर यहाँ पे घमासान मचा है, और घमासान का अब अंत हो गया है, क्योंकि इसमें मोती भी जुड़ गए हैं। और भाटिया जो परिवार का दबदबा है इस बाज़ार में, वो भी एकजुट है। और सबसे बड़ी बात, व्यापारी एकजुट हैं। तो आज लाइव भारत जानता है पहले ये बाज़ारों में इनका रोष क्यों था, और अब मीटिंग के बाद क्या निर्णय हुआ है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव भारत पर। हम बात करते हैं सबसे पहले मोती भाटिया जी से। सर, आपका पूरा नाम? जतिंदर सिंह मोती भाटिया जी जी। आज इतना व्यापार सिसक रहा है, आप तो सियासत में हैं, सरकार में आप हैं, तो सरकार आपकी नहीं मानती या आप इनकी नहीं मानते? नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं मानती या प्रशासन नहीं मानता। पहले तो हम ये प्रशासन के भी आभारी हैं, हमारे CP साहब, हमारे DC साहब, हमारी लोकल लीडरशिप, जो हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सोनी जी और सारे हमारे यहाँ के लीडरशिप है, उनसे भी बात होती है। लेकिन किसी ना किसी तरह का तालमेल में कोई कमी आती है समझने समझाने में। जैसे कि हमें स्टार्टिंग पे टाइम दिया गया था होलसेल कपड़ा व्यापारियों की मुश्किलें सुन के, कि हमें सारी मार्केट खोलने का जो टाइम था 6 से 10 था। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीता गया 6 से 12 का हो गया। लेकिन कल भी हमारी CP साहब से बात हुई माननीय मंत्री श्री OP सोनी के माध्यम से। तो टाइम जो हमारा था पहले 6 से 12 था, 6 से 11 कर दिया गया।
तो कल शाम को रात को हमें मैसेज आया कि आपका जो टाइम है ABC के थ्रू कर दिया गया है, लेकिन आप जो है सभी दुकानें नहीं है, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोल सकते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कपड़े वालों की ये है कि जो मेरा माल मेरे से व्यापारी ले गया, मैंने उससे उधारी लेना है, पैसा लेना है। जब मेरी एक ही दुकान बंद होगी, पैसा मैंने लेना, वो 20 से माल ले जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। और दूसरी बात, कपड़े का होलसेल का सिस्टम ऐसा है, मेरे पास लेडीज़ ड्रेस है, इनके पास शूटिंग शर्टिंग है, इनके पास बेड शीट है, इनके पास दुपट्टे का है, इसके पास जो हमारा व्यापारी आता है उसको सभी आइटम चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास बिल्कुल व्यापारी नहीं आएगा, वो जलंधर चला जाएगा, लुधियाना चलेगा या छोटी मंडी में चलेगा। हमारे गोदामों में माल भरे पड़े हैं। हमारे जो टाइम है ये काम का पहले ही 3 महीने से बंद है, हम भरे पड़े हैं। हमारी तो प्रशासन से सिर्फ तालमेल में कमी आई है। कल कुछ समझने में कि कुछ लोग गए तो उन्होंने बोला क्योंकि रिटेल मार्केट थे, कोई धोर थे, उनको ABC से चल सकता है, कोई शॉलों वाले थे उनका ABC से चल सकता है या लेफ़्ट राइट से चल सकता है। लेकिन हमारी होलसेल का जो कपड़े का व्यापार है उसका बिल्कुल उनसे डिफरेंट ट्रेड है। हमारी सभी दुकानें खुलेंगी तो कारोबार चलेगा, नहीं तो कारोबार चल ही नहीं सकता। चलिए, मैं आपकी बात में मोती जी, आपने अपने शब्दों में मोती पिरोए हैं, ये बता दीजिए इसका हल क्या है? हाँ, हल आज रात को भी लेट नाइट तक बातें होती रही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। आज कुछ ना कुछ उनसे मीटिंग होके हमें उम्मीद है कि हल निकलेगा। आज हम ही सभी एसोसिएशन, तकरीबन 35 से 40 एसोसिएशन है हमारे होलसेल कपड़े की, सभी के पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपने फैसला लिया है। अगर हमारी ये मार्केटें खोलनी है, टाइम अगर प्रॉब्लम है तो टाइम का 1 घंटा कम भी कर दें, कम हमें चलेगा। लेकिन हम खोलेंगे तो सभी, नहीं खोलना तो बेशक सारा मार्केट जो है जितने समय के लिए चाहती है गवर्नमेंट, हम बंद करने को भी तैयार हैं। तो ये बड़ा खुलासा लाइव भारत में किया। हम आपको बता दें कि यहाँ पे निर्णय लिया गया है। यहाँ पे हज़ारों व्यापारी ऐसे हैं जिनको ये रोष है कि जब दुकान खुलती है, एक तरफ की दुकान खुलती है, जो व्यापारी बाहर से आता है उसे दुपट्टा भी लेना होता है, चुनरी भी लेनी होती है, सूट भी लेना होता है, कोट के कपड़े भी लेने होते हैं। तो ये ऐसा बाजार है कि अपने अपने कपड़ों में ये मास्टर है। जी हाँ, दुपट्टे वाले मास्टर हैं तो यहाँ पे सूट वाले मास्टर हैं, कोट पैंट वाले मास्टर हैं। तो ऐसे मास्टर हैं जो अब चाहते हैं कि उनकी मोहब्बत की क्लास यानी कि दुकानें एक साथ खुलें। तो हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से, मैं बता दूं आपको, चेहरा और नाम आपको याद आ जाएगा, हरपाल भाटिया। जी हाँ, हरपाल भाटिया जी के पिताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। भाटिया साहब, आप आगे आइए और लाइव भारत को बताइए, आपने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र, यूँ कहे कि जवानी के बाद की उम्र, और यह जवानी यहीं गुजारी होगी बाज़ार में। ऐसा बाज़ार और ऐसा प्रशासन और ऐसी जो बातें आ रही हैं सामने कोरोना को लेकर, दिल रोता है। देखो, ये कुदरत का कहर है, कोई हमारे बाज़ार में या हमारे शहर में नहीं है, सारी दुनिया में यही कोरोना 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 हो रही है। उसका फ़र्क हमारा भी है, फ़र्ज़ हमारा ये है हम इकट्ठे ना हो, थोड़ा सा फासला रखें, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, क्योंकि ज़रूरत होने पर होना चाहिए। अभी हमारी व्यापार है, व्यापार में बाजार टाली साहब का प्रेसिडेंट हूँ, वो देखने को आ रहा है कि कोई बाज़ार सुबह खुल रहा है, कोई शाम को खुल रहा है, कोई इतवार को खुल रहा है, कोई सोमवार को खुल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, मगर हमारी मार्केट की पोजीशन ये है कि कभी दाहिना हाथ कभी बायां हाथ। अगर बायां हाथ खुलेगा दाएं ग्राहक खराब होगा, दाएं वाला खुलेगा बायां खुलेगा खराब होगा। हमारा मतलब ये है कि अगर आपने टाइम हमारे से कम दे दो, ज़्यादा दे दो, ये आपने देखना है, मगर ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम बाज़ार में जो है इकट्ठे होते हैं उनको नहीं होने देंगे। हम कोई बाज़ार में स्कूटर नहीं आने देंगे, हम लोगों को बिल्कुल इकट्ठा ग्राहक अंदर नहीं आने देंगे। ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम बाज़ार में सब लोग, सारी मार्केटें इकट्ठी हुई हैं कपड़ा की, यही सब का फैसला ये है, अगर खोलना है तो सारा इकट्ठा खोलना है, अगर नहीं खोलना है तो कोई भी नहीं खोलना है। हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारी ये अपील जो है ये मानी जाए, टाइम चाहे 1 घंटा कम दे दे, ज़्यादा दे दे, यही हमारा बेनती ये है। हमारे बाज़ार का व्यापार का नुकसान हो चुका है और नुकसान ना होना दिए, इन्हीं शब्दों से सबका धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात की है, मैं बताऊं कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया, और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, हल क्या है? एक साथ दुकानें खुलेंगी तो ग्राहक तो आएंगे ही, और ग्राहक आएंगे तो ये छोटी छोटी गलियों में भीड़ तो होगी ही।
पुलिस या तो स्कूटर अंदर आने और जाने के लिए चालान के नाम पे रिश्वत ले लेगी और या तो फिर वहीं पे नाका लगा देगी। बात तो है कानून की और बात तो है व्यवस्था की और बात थी सियासत की। तो हम इन दोनों भाटिया जी से जो आपने बातें की, ये मैं बता दूं कपड़ा व्यापार के ये ऊंचे मुकाम पे हैं, एसोसिएशन चलाते हैं, प्रधान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनकी है। जी हाँ, सरकार इनकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भाटिया जी से मिलाया, पार्षद भी हैं, पार्षद है ना जी आप? बिल्कुल मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हमारी बिल्कुल सुनवाई होती है। मैंने पहले भी कहा किसी ना किसी सुनवाई होती है और अभी मीटिंग भी होने वाली है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो सुनवाई होती है रात को, मैं ये कल भी हम आपको बोल रहे हैं कि सोनी साहब जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनसे माध्यम से थ्रू बात हुई, लेकिन रात को लेट नाइट पे जाके जो ऑर्डर आया कि लेट नाइट से मुझे याद आया कि अब मॉल भी लेट नाइट तक खुलेंगे और मैं रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, लेकिन कपड़ा व्यापारियों को कपड़ा खोलने की इजाज़त ABC के तरीके से ही दी जाएगी। यह प्रशासन कहता है और कहता है कि कानून मनवाना हमें आता है, तो टकराव हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। हम नहीं चाहते श्री हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सटा बाजार और यहाँ पे खूनी खेल हो, टकराव हो, भूख हड़ताल हो और धरने प्रदर्शन हो, मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और सवाल भी पूछता हूँ, आप पार्षद भी हैं, रामबाग थाने के बाहर एक सेंटर बोर्ड लगाया जाता है जिसमें अंदर जाओ तो सब कुछ हो जाता है। यस, आपके बाजार के सभी मुख्य द्वारों पे ऐसा लग जाए तो कोई 2 पहिया वाहन तो अंदर नहीं आएगा, पर ग्राहक जरूर अंदर आ जाएगा। ये सही है तो क्यों नहीं लगवा देते? अगर प्रशासन ये कहेगा तो हम सभी मानने, प्रशासन की जो भी बात है हम इन बिन मानने को तैयार हैं। तो जो सैनिटाइजेशन का जो वो सिस्टम है, अगर ये प्रशासन ये बोलेगा हम लगवा देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई 20 के करीब गेट हैं। रामबाग में 1 गेट है, हमारे 20 गेट हैं यहाँ पे। 20 गेटों पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी मैं गेटों की बात नहीं करता सर, मैं आपके दुकानों की गलियों की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कटरा जैमल सिंह चौक की, मैं बात करता हूँ शास्त्री मार्केट चौक की। जो कपड़ा लेने आएगा वो दूसरी बाजार में नहीं जाएगा, तो क्यों ना गेट बना दे और गेट से ही अंदर जाए। 2 पहिया वाहन बंद कर दो, व्यापार तो चलेगा। सुझाव मेरा लाइव भारत का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ। हमारे एंट्री और एग्जिट जो है 20 से 22 हैं। यहाँ कपड़ा मार्केट की जो एंट्री और एग्जिट है वो 20 से 22 हैं। खर्चा कितना होगा? जितना भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन झगड़ा क्यों, फिर लफड़ा क्यों? जब लफड़ा क्यों, हमने निकाल दिया हल और मान गए। ये भी नेता भी हैं और सियासत से भी जुड़े हैं, व्यापारी भी है। तो हम एक व्यापारी से बात करेंगे। आइए जनाब, आइए, आपका क्या नाम है? कपिल जी, आप बड़े तेजी से आगे आए हैं, तो ये जो आपका फैसला इतना देरी से लिया गया, तो पहले तेजी आपकी कहाँ थी? नहीं, हम लोग तेज़ी से नहीं आए जी। मानयोग मोती भाटिया जी ने सोनी साहब से कहकर जो फैसला पहले लिया था वो 6 से 10 और बाद में 6 से 12 टाइम हुआ। हम वो फैसले पर आज भी अडिग हैं और आने वाले कल पे भी उनके साथ हैं। और मैं ये बात भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि एक वो जो सैनिटाइजेशन बॉक्स है वो लगवा दिया जाए। आप मेरे साथ चलें, आप मीडिया के साथ है, आपके हाथ में कैमरा है। यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट बहुत हैं। यहाँ तो प्रशासन या तो पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल नाकाबंदी कर दे, बैरिकेटिंग कर दे, ताकि जो भी आ सके जा सके थ्रू सैनिटाइजेशन बॉक्स के जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पार्सल आने हैं हमारे। वो पार्सल वाला कैसे पार्सल निकालेगा? उसकी हाइट तो 6 फीट है, सिर्फ 6 फीट से ज़्यादा तो उसकी हाइट है ही नहीं। आप बता दीजिए ना हमारे को कैसे होगा ये पॉसिबल? हम लोग खर्चा करने मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं आपसे यही जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे एक सुझाव दिया है, हो सकता है मैं प्रशासन से बात भी हो जाती है, पैसा भी खर्च, बजट भी हो जाएगा, लेकिन असंभव को संभव क्यों नहीं किया जा सकता? अगर हम कोने वाला दुकानदार ये चाहे कि हमारे यहाँ लगे और हर कोने के दुकानदार चाहें, तो गलिया में कौन घुसेगा? भैया ये चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग देखें, डैट इज़ as per practically it is not possible to have a sanitization boxes in each and every lane। हल बता दीजिए। इसका एक ही हल है, हम लोग जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है, हम लोग अब अपनी दुकानों पर एक सैनिटाइजेशन पंप रख रहे हैं। जो हमारे पास कस्टमर आएगा हम उसको अच्छे से सैनिटाइज, उसके हैंड सैनिटाइजेशन कराएंगे। अगर उसने मास्क नहीं पहना उसको मास्क देंगे, अगर उसने ग्लव्स नहीं डाले हम उसको ग्लव्स देंगे। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰ ਪਰਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं ठीक है सिर पाड़ जाएंगे तो तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पुलिस भी पहुंची है और सबसे बड़ी बात पुलिस का ऐलान व्यापारियों का जो इनका निर्णय है वो मान्य होगा। तो व्यापारियों का निर्णय मान्य होगा। देख सकते हैं आप लाइव भारत पर बातचीत करते हुए आला अधिकारी। तो जी हाँ,
जी जी जी, देख सकते हैं लाइव भारत पर व्यापारियों ने जो भी कहने का ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं मैं नहीं ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, कानून- ਹੁਣੇ नहीं कुछ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी। नहीं नहीं मेरी गल तो सुन लो, मैं नहीं कोई गल व्यापारी सुननी। जो कहते मैं मनोगे कोई गल नहीं सुननी हुणे, वो क्यों नहीं सुननी? मैं हुणे कर ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਮਿਸਟਰ ਭੱਲਾ व्यापारी प्रेस ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ। ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। व्यापारी ਮੰਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ। हो चुका ना बयान। तो ये बयान देने के वाले ऐसे अफसर हैं जिन्हें मीडिया से बोलने की ये आदत है, लेकिन मैं तो हूँ लाइव भारत पर, हम तो पूछ लेते हैं अच्छों से। तो आज हमने उनसे बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, रोजगार से बातचीत की, और अब हम आपसे बताएं, बातचीत आप अपने मन से कीजिए। बताइए इस रिपोर्ट में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कानून ना टूटे, किसी का रोजगार ना छूटे, कोई ऐसा फार्मूला अमृतसर की सियासत के पास है, अमृतसर के किसी बुद्धिजीवी के पास है, तो वो हमें बताएं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उस संदेश को पहुंचाएंगे अमृतसर ही नहीं, पंजाब के आला अधिकारियों के पास, पंजाब के सभी मंत्रियों के पास, ताकि उसका हल निकले। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। आप देख रहे थे सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत को। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।